सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ कंपनी को जिससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। बट सबसे पहले दोस्तों डिस्कस करते हैं बाजार को, क्योंकि पिछले हफ्ते का बाजार और इस हफ्ते का बाजार एकदम आपको डिफरेंट देखने को मिल सकता है। क्योंकि पिछले हफ्ते बाजार में फिर भी एक पॉजिटिव क्लोजिंग आपको देखने को मिली थी, बट इस हफ्ते का स्टार्टिंग में ही बाजार आपको काफ़ी बुरी तरह से गिरता हुआ दिखा है। तो इस गिरावट के पीछे का क्या रीज़न है उसकी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों आज के दिन अगर बात करें सेंसेक्स की, तो वहाँ पर हमें 600 पॉइंट तक की फॉल देखने को मिल रही है। निफ्टी 23,400 से नीचे जाता हुआ देखने को मिला है, और जितने भी सेक्टर के इंडाइसेस हैं वो सभी हमें रेड देखने को मिल रहे हैं, और काफ़ी सारे सेक्टर हमें 2% से ज़्यादा गिरते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अब इतनी ह्यूज फॉल अगर मार्केट में हुई है तो कुछ ह्यूज रीजंस की वजह से होगा। अब रीज़न क्या है उसकी बात करेंगे, बट माहौल अगर देखा जाए तो वो हमें अमेरिका से बनता हुआ दिखा। लास्ट ईयर डो जोन्स हमें 0.99% की गिरावट के साथ क्लोज होती हुई दिखी, लगभग 1% गिरावट। और वही अगर डो जोन्स के हाई से अगर क्लोजिंग प्राइस को कंपैरिजन करें तो गिरावट करीब 1.23% की देखने को मिल रही थी। उसके अलावा दोस्तों नैस्डैक कंपोजिट्स लास्ट ट्रेडिंग डे 1.36% का फॉल वहाँ पर भी देखने को मिला। अब देखो, अमेरिकन मार्केट अगर वीक रहता है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है कि नेक्स्ट डे हमारा मार्केट भी वीक रह सकता है। अब ये कोई गारंटी नहीं है कि वो वीक रहेगा तो ये भी वीक रहेगा, बट बुल बियर की जो फाइट होती है उसमें सभी चीज़ें माहौल पे डिपेंड करती है कि माहौल कैसा है। अगर अमेरिकन मार्केट वीक परफॉर्म किया है लास्ट डे तो इसका मतलब माहौल नेगेटिव है, तो वहाँ पर सेल ऑफ करने में और भी ज़्यादा उनको बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी मिल जाता है बियर वालों को, और इस वजह से बाजार में आज के दिन गिरावट की माहौल थी। सो दोस्तों आज के दिन इतनी बड़ी गिरावट का पीछे अगर रीज़न देखा जाए तो डो जोन्स से बड़ा यूएस प्रेसिडेंट है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप। पिछले कुछ टाइम से मार्केट काफ़ी ज़्यादा परेशान है ट्रेड टेंशंस की वजह से, और इसी टेंशंस को आज के दिन डोनाल्ड ट्रंप बढ़ाते हुए नजर आए हैं। अब सिचुएशंस को थोड़ा सा नोट करो। ट्रेड टेंशंस का मतलब क्या होता है? जब दो कंट्री के बीच में कोई भी सामान की अदला बदली हो रही है तो उसको हम बेसिकली ट्रेड बोलते हैं। अब उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ गया तो उसको हम ट्रेड टेंशंस बोलेंगे। अब इसको थोड़ा अच्छी तरह से भी आप समझ सकते हैं। इंडिया अमेरिका एग्जांपल ले लो आप। इंडिया कोई प्रोडक्ट अमेरिका में बेच रही है, अमेरिका कोई प्रोडक्ट इंडिया में बेच रही है, तो सिंपली उसको हम बोलेंगे ट्रेड। अब अमेरिका इंडिया के कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगा देती है, ड्यूटीज़ लगा देती है, जिससे इंडिया का प्रोडक्ट अमेरिका में महंगा बिकने लगे। तो इससे क्या है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें इफेक्ट आ सकता है, और ऐसे टाइम में ट्रेड टेंशंस इसको नाम दिया जाता है। और अभी प्रॉब्लम क्या है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज के दिन मॉर्निंग में एक बात कहा, और वो बात यह है कि जितने भी स्टील एल्युमिनियम्स आते हैं अमेरिका में उन सभी के ऊपर फ्रेश ड्यूटीज़ लगाया जाएगा, यानी कि फ्रेश टैक्स लगाया जाएगा। और यहाँ पर किसी कंट्री का नाम मेंशन नहीं किया गया। ऐसा नहीं बोला गया कि चाइना की बात हो रही है, कनाडा की बात हो रही है, मैक्सिको की बात हो रही है, या फिर इंडिया की बात हो रही है। यहाँ पर बात किया गया जितने भी स्टील आते हैं, जितने भी एल्युमिनियम आते हैं अमेरिका में, उन सभी के ऊपर फ्रेश ड्यूटीज़ लगाया जाएगा, या फिर लगाने का वो प्लान कर रहे हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। और इसी वजह से आज के दिन बाजार आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती हुई दिखी है। तो आई होप आपको गिरावट के रीजंस समझ आ गए होंगे, बट ये गिरावट एक्चुअल में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्शंस की वजह से है। ऐसा हो जाता है तो नो डाउट बाजार के लिए अच्छी बात नहीं है, और खासकर स्टील एल्युमिनियम सेक्टर के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बाजार इससे आपको डिफरेंट परफॉर्म करती हुई दिखेगी। अब पीएम मोदी यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अमेरिका को विजिट किए हैं, वहाँ पर काफ़ी सारी बातें चल रही हैं ट्रंप के साथ टैक्स वगैरह को लेकर, और वो सारी चीज़ें हमें आने वाले कल में ऑफिशियल होती हुई देखने को मिलेंगी। और जैसे ही कोई क्लैरिटी बाजार को मिलेगा तो बाजार में कुछ हमें एक वन साइडेड मूव देखने को मिल सकता है। अगर क्लैरिटी मिल गया कि टैक्स लगेगा ही लगेगा तो फिर बाजार आपको हेविली सेल ऑफ दिखा सकता है। और अगर ये जो सारी प्रिडिक्शन है वो अगर फेल हो जाती है, बाजार में टैक्सेस की न्यूज़ अगर सुनने को नहीं मिलती, तो फिर बाजार थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करेगा। तो चलिए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं कुछ कंपनीज़ को। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, मार्केट में चल रहा है एक बियर रन, और बियर रन में सब बोलते हैं बाय ऑन डिप करो, बाय ऑन डिप करो, बट एग्जैक्ट बाय ऑन डिप का कौन सा लेवल होना चाहिए वो सभी को नहीं पता होता। मेनली रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं पता होता जो नए नए वेले हैं मार्केट में। तो इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए,
और टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन से स्टॉक का कौन सा लेवल पर डिमांड जोन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से एनालाइज कर काफ़ी सारी कंपनीज के चार्ट्स में आपको टेलीग्राम में अपडेट करता हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई पैसा आपको नहीं देना होता। तो इस वजह से आप जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर सकते हो, उसको जाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। ऑलरेडी आप देख सकते हैं काफ़ी सारी कंपनीज के चार्ट्स मैंने अपडेट भी किए हैं, जो कि काफ़ी सारे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहे हैं। तो अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो और पिन कमेंट में भी लिंक आपको मिल जाएगा। सो दोस्तों, पहली कंपनी है टाटा स्टील लिमिटेड। अब पिछले कुछ टाइम से देखा जाए तो टाटा स्टील का शेयर काफ़ी ज़्यादा खराब परफॉर्म कर रहा है। लाइक पिछले 1 साल की बात करें तो नेगेटिव रिटर्न आपको दिख जाएंगे। 3 साल की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 3% का पॉजिटिव रिटर्न है, भले 10 साल और 5 साल का CAGR आपको अच्छा देखने को मिलता है। बट अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 1 साल में 46% से प्रॉफिट को ग्रो इसने ज़रूर किया है, बट 5 साल का CAGR, 3 साल का CAGR आपको नेगेटिव दिख रहा है। अब टाटा स्टील आज के दिन फोकस में है, क्योंकि जो न्यूज़ हमने डिस्कस किया कि जितने भी स्टील एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स अमेरिका में आएंगे उसके ऊपर फ्रेश ड्यूटीज़ लगाई जा सकती हैं, और टाटा स्टील इस वजह से आज के दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब भी नज़र आती हुई दिख रही है। ऑलरेडी इसके नंबर्स तो ग्रो कर ही नहीं पा रहे हैं काफ़ी टाइम से, और ऐसा सिनेरियोज अगर क्रिएट होगा तो बिल्कुल भी टाटा स्टील के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अच्छी न्यूज़ नहीं है। अब देखो दोस्तों, स्टील सेक्टर की जब बात होती है तो स्टील सेक्टर को बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा सेक्टर नहीं बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी होता है कि आप उस चीज़ को काउंटर ही नहीं कर पाओगे। लाइक एक बिगिनर स्टील सेक्टर के रिटर्न्स को देखकर जब एंट्री लेता है तो उनको पता होना चाहिए कि स्टील सेक्टर में अगर फोमो बाइंग करोगे आप तो बहुत बुरी तरह से फंसोगे, क्योंकि स्टील सेक्टर जैसा वॉलेटिलिटी सेक्टर मार्केट में आपको और देखने को नहीं मिलता। 5 साल, 6 साल, 8 साल स्टील सेक्टर का परफॉर्मेंस निकलता ही नहीं है जब स्टील सेक्टर में कोई इश्यूज़ क्रिएट होती है। जैसा कि अभी इश्यूज़ की जो हमने बात किया, वैसा ही कुछ इश्यूज़ अगर सुनने को ऑफिशियल वे में मिल जाए तो लगातार देखना कि स्टील सेक्टर आपको उतना खास परफॉर्म करता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। तो कुछ सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छे होते हैं तो कुछ सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते, जिसमें स्टील सेक्टर का नाम आता है। अब इसको रिकमेंडेशन की तरह मत समझना या कोई एडवाइस की तरह मत समझना, ये एक नॉलेज पर्पज़ के लिए आप ले सकते हो कि स्टील सेक्टर क्यों वॉलेटाइल रहता है। क्योंकि ग्लोबली कोई भी वॉर जैसी सिचुएशंस आती है, लाइक वॉर मतलब सिविल वॉर नहीं, ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन, तो वहाँ पर स्टील सेक्टर ही सबसे ज़्यादा परेशान होता है, वो कहने का मतलब है। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड। अब ये कंपनी आज के दिन के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। अब फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स और हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड, इन दोनों को मिल चुका है एक अनदर कॉन्ट्रैक्ट, या फिर बोल सकते हैं एक अनदर ऑर्डर। और ये ऑर्डर मिला है राजस्थान पार्ट 1 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड की तरफ से, जो कि अंडर आता है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड के। और ये जो ऑर्डर है इसका वैल्यू है 8000 करोड़, यानी कि कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं है, काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। और इसके जो न्यूज़ थी वो हमें कल के दिन देखने को मिली थी। तो इस वजह से आज के दिन हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनीज भी फोकस में है, और उसके साथ अगली कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स है, ये भी फोकस में है, क्योंकि दोनों न्यूज़ या फिर बोल सकते हैं दोनों कंपनी को एक ही कंपनी से ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। तो बेशक ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को, जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब ये कंपनी भी आज के दिन फोकस में है। अब फोकस में क्यों है? क्योंकि इससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आ रही हैं। अपडेट्स दोस्तों ये है कि 962 करोड़ का ऑर्डर इस कंपनी को मिल चुका है, और ये अगर ऑर्डर मिला है तो बेशक ये एक अच्छी बात है। अब ये ऑर्डर अगर मिला है तो इसके कंप्लीट डिटेल्स भी देखना होगा। तो देखो, इसमें 962 करोड़ का जो ऑर्डर है उसमें 610 करोड़ का जो ऑर्डर है वह इलेक्ट्रो ऑप्टिक फायर कंट्रोल सिस्टम को सप्लाई करने का है टू इंडियन नेवी, और बाकी की डिटेल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिसको चाहो तो आप रीड कर सकते हो। अब दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को लेकर जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।